शेर का बेटा शेर ही होता है और चोर का बेटा चोर ही होता है। तो पिंजरे में भी शेर शेर होता है। असली दर्द वहाँ है, वो समझ रहा है कि अगर वो चूटा शेर का बेटा है और जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, अगर बिहार ने स्वीकार कर लिया तो फिर बुलडोजर का मजा बिहार भी देखेगा। क्या मजा, तब तो भगवा भगवा चारों तरफ रहेगा ना। तेजस्वी का फोटो जहाँ देखेंगे वहीं आग लगाएंगे, राजद का झंडा जो पकड़ेगा उसको वहीं मारेगा। कि तो ये एक खुन्नस है, चूंकि हमारे तेजस्वी भाई ने कह दिया फेक है, उसके बाद इसको उछालने की क्या जरूरत थी। चलो करो एफआईआर। सरकार ने ये बदले की भावना से ये काम किया है। एनएसए अगर हर किसी पे लगने लगा ना तो ये देश का प्रत्येक नागरिक ही देशद्रोही हो जाएगा। मनीष हमारे भाई हैं और मनीष बिहार के वो आवाज़ हैं। बिहार उन लोगों की आवाज़ है जिनका कोई आवाज़ नहीं बनता था। तो मनीष का जेल चले जाना, वो तमाम लोगों का आवाज़ रुक गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मनीष कश्यप भावी मुख्यमंत्री हैं, ये किसी से नहीं रुका। तोहर से सुधर दूर दासा बिहारों के, झुका ही के पोरी तहरा आगे सरकारों के। कल 28 अप्रैल है। मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई वाला दिन है। कल क्या होगा, कैसी है दोनों पक्षों के वकील की तैयारी, किसने लिखा मनीष को बचाने के लिए खून से खत, बताएंगे आपको पूरी कहानी ये भी कपिल सिब्बल पर मनीष के फैंस फिर हो गए हैं नाराज। कपिल सिब्बल से मनीष के फैंस ने पूछा है सवाल। क्या है वो सवाल, बताएंगे आपको। मनीष कश्यप के लिए फिर से किसी ने गाया है गाना, कौन है वो बताऊंगी आपको। करिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। इस शो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को नए वीडियोस और नए प्रोग्राम के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। एक खास बात है, इंडी टाइम्स को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। कल का दिन मनीष कश्यप के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई जो होनी है, उम्मीद है कपिल सिब्बल साहब भी जबरदस्त तैयारी के साथ आएंगे। कपिल सिब्बल जी भूलिए नहीं, एनएसए पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसी फटकार लगाई थी आपको। वैसे मनीष के वकील भी अपनी पूरी तैयारी से सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के वकील को मनीष की याचिका में एनएसए को लेकर कुछ बदलाव करने को कहा था। दरअसल पिछले शुक्रवार को मनीष कश्यप की याचिका मामले में सुनवाई के दौरान मनीष के लिए एक और राहत की बात ये रही थी कि एससी ने मनीष के वकील को कहा था कि हम आपको मौका देते हैं कि आप अपनी याचिका में सुधार करके एनएसए को चुनौती देने की अपील को शामिल करें। और यही बात मनीष कश्यप के फैंस और समर्थकों को राहत और उम्मीद दे गई। फिर क्या था, मनीष के समर्थकों ने कहा जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप छूटेगा और शेर जल्दी लौटेगा। फिर बिहार में यूपी वाले तर्ज पर भगवा लहराएगा। मनीष कश्यप के समर्थक ने कहा कि बिहार में अभी जो राज कर रहे हैं वो कुछ दिन बाद लोटा लेकर घूमेंगे। लोटा समझे या नहीं आप लोग? अरे इंसान के लिए इशारा ही काफी है जनाब, समझ लीजिए। वैसे जिनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी वो आपको लोटा का मतलब समझा देंगे। लोटा लेके घूमेंगे। हाँ, ये लोग भी तो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? हाँ। आज मुख्यमंत्री की दवा, कल इनको वैसे भी लोटा लेके घूमना। पूछिए क्यों? क्यों? एक बात बताइए कि हैदराबाद का आदमी 5 सीट पा गया, क्यों? ये लोग भी टिकट दिए थे ना, मुसलमानों को टिकट दिए थे। जिन सीटों पे एमआईएम जीता है उन सीटों पे टिकट तेजस्वी भी मुसलमान को दिए थे, नीतीश कुमार भी मुसलमान को दिए थे, रामविलास पासवान के बेटा भी मुसलमान को दिए थे। और जीता कौन? आरजेडी नहीं जीता, एमआईएम जीता। कहीं जीता? 50% से ज्यादा उनका है। तो सोच लीजिए कल ये लोग रहेंगे क्या? जितना दिन कट रहा है, जब तक इनकी जरूरत है तब तक है, नहीं तो फिर एमआईएम जिंदाबाद। बात समझ गए ना? और मनीष कश्यप रहेगा तो ये होने नहीं देगा। मनीष के इस फैन ने तो यहाँ तक बोल दिया कि मनीष की हवा है और बिहार में जनता ने मनीष को स्वीकार किया तो फिर बुलडोजर का मजा लिया जाएगा। चलिए मनीष के इन्हीं फैन से समझ लेते हैं
कि इन्होंने मनीष के समर्थन में क्या कुछ किया है और क्या कुछ करने वाले हैं। दर्द तो वही है। और बिहार एक बार जाति से ऊपर उठ जाएगा तो फिर वो भी बुलडोजर का मजा नहीं लेगा। मतलब मनीष कश्यप बुलडोजर चलाने वाले हैं क्या? तो अब क्या? हाँ चलाएंगे वो। एक बार बिहार जात से ऊपर उठ जाएगा तो बुलडोजर का मजा लेगा, जैसे यूपी वाले बुलडोजर का मजा ले रहे हैं ना। यही दर्द है शोएब जमाई का। अच्छा, कि अगर मनीष कश्यप जैसे लोग आ गए और बिहार में घुस गए तो कल बिहार में भी बुलडोजर चलने लगा, तब इनका क्या होगा? अरे कालिया। मनीष कश्यप के समर्थकों और फैंस की संख्या बहुत ज्यादा है। आए दिन उनके फैंस कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे उन पर सबकी नजरें टिक जाती है और फिर उन पर चर्चा होना भी लाजमी है। अब देखिए ना, जब मनीष पर ऐसे लगा, मनीष कश्यप पूरे देश में हॉट टॉपिक हो गए। हर कोई उनकी चर्चा करने लगा। ट्विटर पर पूरे एक हफ्ते तक वो ट्रेंड करते रहे। बात साधारण नहीं, असाधारण है। अब देखिए, शोएब जमाई ने मनीष कश्यप को गुंडा क्या कहा, मनीष के समर्थक गुस्सा हो गए और फिर शोएब जमाई को जमकर लताड़ लगाई। तो इनकी गाड़ी पलट दी जाएगी शोएब जमाई की। बिल्कुल। कैसे कैसे? जैसा मिल जाए, जब भी मिल जाएगा तभी पलट दी जाएगी। वह बहुत लोगों का पलटे हैं और पता भी नहीं चला, तो ये भी पलट जाएगा। हाँ, दम है। जिस दिन मौका मिल गया तो शब्दों से मिल जाएगा ना। ऐसा बजाएंगे छठी का दूध याद आ जाएगा। हाँ, 7 पुश्तें इसकी याद रहेंगी कि हम, हमारा चेहरा भूलता नहीं है। जिस दिन हम टीवी चैनल पर चले गए और मुलाकात हो गई, वैसे हमारे एक मित्र है रामेश्वर भाई, बोले थे, हाँ, इसकी उसके बावजूद भी आज तक में भी उनका। हाँ, तो ये जब तक इसके माँ बहन नहीं किया जाएगा ना, तब तक खाना ही नहीं पचता है। मनीष के फैंस की एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आप ये तो पिछले 1 महीने से देखते आए हैं कि किस तरह से मनीष कश्यप के फैंस मनीष के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कोई टावर पर चढ़ रहा है तो कोई हनुमान जी की गदा लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। मनीष के लिए लोग गाना भी गा रहे हैं। मनीष भले ही हिंदुवादी हूँ, लेकिन उनके मुस्लिम फैंस भी बहुत ज्यादा हैं। मनीष कश्यप के कुछ फैंस ने तो गजब ही कर दिया। जी हाँ, मनीष के कुछ फैंस ने तो खून से खत लिखा है सीजेआई को, मनीष को रिहा कराने के लिए। मैं समझती हूँ आप सभी को ये सुनकर हैरानी हो रही होगी। तो चलिए आपको उन्हीं समर्थकों में से एक से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। वो खुद आपको बताएंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके कुछ साथियों ने भी खून से खत लिखा है। पेपर है, ये खून का धब्बा, ये जो थंबनेल है ना, ये खून का थंबनेल है, समझ रहे हैं ना? ये पूरा है। हाँ, वहाँ फोटोकॉपी है जो मेन भेजा गया है ना, ये खून का धब्बा। तो इस तरह से करके हम लोग 4-5 लोग, समझ रहे हैं, अपने अपने खून से, है ना, थोड़ा थोड़ा करके, और अपना मोहर जिस तरह से वो लगाया जाता है, दस्तखत, जो अंगूठा, उस तरह से करके कम से कम 10 लोग करके और कम से कम 1000 लोग साइन करके, रोते हुए अपनी बात कहते हुए 7 पेज में यह बना के और फिर हम लोग सीजीआई के वहाँ पोस्ट किए। राजनीति करके उप मुख्यमंत्री बने हैं या कोई मंत्री बने हुए हैं, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव को तो जब कहा मनीष कश्यप ने कि 2025 में तुम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तब से वो तिलमिलाए हुए और एक बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं। और वो बदले की भावना के तहत उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में जो सरकार चल रही है वो करुणानिधि के बेटे स्टालिन की चल रही है। जिस स्टालिन के बर्थडे का केक काटने के लिए लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार पहुंचे हुए थे, लेकिन वो वहाँ के मजदूरों के पास नहीं गए थे, वहाँ पहुंचा था मनीष कश्यप। उससे बदले लेने की भावना है और 28 तारीख को मुझे विश्वास है उन पे से एनए से हटके उनको जमानत भी मिलने की संभावना है। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीणा मानवी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को उन सभी पत्रकारों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने मजदूरों से कथित हमले की घटना को हाईलाइट किया था। सिर्फ मनीष पर कार्रवाई करना कहीं से भी सही नहीं है। वहीं मनीष के कुछ समर्थक हैं, उन्होंने भी मनीष पर हुई कार्रवाई पर नाराजगी जताई। आते तो आप तेजस्वी जी से जाके पूछिएगा ना कि उन पे क्यों नहीं किया, उन पे क्यों नहीं किया, उन पे मनीष कश्यप पे ही क्यों किया, ये तो उनसे पूछिएगा। जब आपको एफआईआर करना था बिहार के तमाम पत्रकारों पे, तो उन तमाम पत्रकारों पे एफआईआर होना चाहिए था जिन्होंने इस मैटर को लाया था। एक पर करके आप क्या साबित, एक पे करने से तो कोई फायदा नहीं है, उसको बेल होना है। वो मनीष को भी घबराने की जरूरत नहीं। बिहार का बच्चे चंदा करके उसको रिहा करने तैयार हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने बोला तो फेसबुक पे लाइन से मैसेज आ रहा है, मजदूर बोल रहा है कि मैं 10 दिन का मजदूरी दे दूंगा। कोई हर तरह का जिसके पास जो भी साधन देने तैयार है। और मैं मनीष कश्यप के लिए जो भी पैसा खर्च होगा पूरा खर्च करूंगा। मेरी बातचीत चल रही है, जिस दिन हमारे पास भाई का फ़ोन आएगा पूरा बिगड़ उठा लेंगे और मनीष कश्यप इज्जत बरी आ जाएंगे बहुत जल्द।
सरकार ने, बिहार सरकार ने उन लोगों को फंसाया है जानबूझ के। वो एक राजनीतिक होता है ना, राजनीतिक ग्रसित लोगों ने उनको फंसा दिया। मनीष कश्यप के समर्थक कपिल सिब्बल से काफी नाराज चल रहे हैं। दरअसल कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप को राजनेता कहा था, साथ ही कहा था कि ये पत्रकार नहीं है। अब इसी बात पर मनीष के समर्थक काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर मनीष ने चुनाव लड़ा तो क्या गलत है, क्या एक पत्रकार नेता नहीं हो सकता। मनीष के समर्थक ने तेजस्वी यादव पर भी नाराजगी जताई और कहा कि बैसाखी की सरकार कभी भी गिर सकती है। देवघर का जादुई जी है, उसका नाम है लड़के का, हाँ अनिल यादव। वो कहा कि हम लोग ये वीडियो बना रहे थे लोगों को जागरूक करने के लिए कि देखिए कैसे मतलब झूठ मूठ का कराया जा रहा है, और उसमें हम लोग डिस्क्लेमर डालना भूल गए और बाद में हंसना था, और उस वीडियो को ऐसे ही डाल दिया। तो मनीष तो वो देखा कि जैसे आप देखे जैसे हम देखे, हम भी होते तो करते, कर दिया। देखिए एक और बात, अभी आप मेरा हम काहे कह रहे हैं, बार बार आप लोग सोच रहे होंगे कि आप सरकार को काहे कोस रहे हैं, सरकार को काहे कोस रहे हैं। मनीष गलत, अगर मनीष गलत था तो पप्पू यादव भी गलत है। वहीं काजल अनोखा ने मनीष कश्यप के समर्थन में गाना गाया है। काजल अनोखा को आप जानते ही होंगे कि वो कितना अच्छा गाना गाती है। अब काजल ने मनीष कश्यप को समर्थन दिया है। काजल ने मनीष के लिए क्या कुछ कहा है, चलिए आपको दिखाती हूँ। तोहर से सुधरे दूर दासा बिहारों के, झुकही के पोरी तहरा आगे सरकार के। तोहर से सुधरे दूर दासा बिहारों के, झुकही के पोरी तहरा आगे सरकार के। केहू नेता मंत्री बैंक ना भरी, एहो केहू नेता मंत्री बैंक ना भरी, सही बाड़ा एहो भैया, सही बाड़ा मनीष भैया तो मुदैया का करी, सही बाड़ा मनीष भैया तो मुदैया का करी। बस आने वाला कल है और ये रात जल्द ही गुजर जाए, फिर कल की सुबह उम्मीदों वाली होगी जो नई कहानी लिखेगी मनीष कश्यप की जिंदगी में। और वो कहानी क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगी कल के एपिसोड में। करना होगा आपको कल तक का इंतजार। क्या कहना है आप सभी का इस पूरे मामले पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप अपनी आवाज़ हमारे फेसबुक पेज पर भी उठा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है इंडी टाइम्स, पेज को लाइक और फॉलो करें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। नमस्कार।